एक आदमी ने 500 किलो डेडलिफ्ट किया। उस वक्त उसकी आंखों का रंग बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया था। उसने अपने ब्रेन के अंदर एक स्विच फ्लिप किया था और वो स्विच था न्यूरो इनकोडिंग। न्यूरोसाइकोलॉजी के इस साइंस ने उसकी हड्डियों को नहीं, उसकी सोच को मजबूत बनाया। और जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदलती है। दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, सेव करता है हमारी जिंदगी। हम सबको लगता है कि ब्रेन बस एक मशीन है जो सोचता है, याद करता है और कमांड्स देता है। बट साइंस कहता है ब्रेन इज यू। तुम्हारी हर फीलिंग, हर डिसीजन, हर रिएक्शन, सब कुछ इस ब्रेन के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटीज का रिजल्ट है। लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी, ये साइंस थोड़ा और आगे जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी कहता है अगर तुम अपने दिमाग को समझ जाओ तो तुम अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हो। फिर चाहे बात हो मेमोरी की, डिप्रेशन की, फोकस की या तुम्हारे इमोशंस की। एक सोल्जर बैटल फील्ड में जाता है, गोली चलते वक्त वो क्यों फ्रीज नहीं करता? एक इंसान हार्ट ब्रेक के बाद डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन दूसरा इंसान उसी पेन से $1 बिलियन बिजनेस खड़ा कर देता है। डिफरेंस ब्रेन वायरिंग। और न्यूरोसाइकोलॉजी वो चाबी है जो इस वायरिंग को डिकोड करता है। ब्रेन का मैप समझते हैं। अब आते हैं ब्रेन का मैप पर। सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक्स की। तुम्हारा ब्रेन 1.4 kg का एक जेली जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन एक छोटा सा इलेक्ट्रिक वायर है जो सिग्नल भेजता है और रिसीव करता है। ये सिग्नल्स इमोशंस, थॉट्स और एक्शन बन जाते हैं। कुछ ब्रेन के फंक्शंस पर आते हैं। फ्रंटल लोब तुम्हारा सीईओ, प्लानिंग, डिसीजन और मोटिवेशन। टेम्पोरल लोब तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्डर, मेमोरी और लैंग्वेज। ओसिपिटल लोब तुम्हारा प्रोजेक्टर, जो तुम देख रहे हो उसको प्रोसेस करता है। पेरिटल लोब बॉडी अवेयरनेस और टच। एमिगेडला फियर का रिमोट कंट्रोल। हिप्पोकैम्पस मेमोरी का पेन ड्राइव। अब सोचो, अगर एमिगडला ओवर एक्टिव हो गया तो तुम बिना रीजन के एंजाइटी फील करोगे। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया तो तुम कल का नाम भी भूल जाओगे। एक एग्जांपल समझते हैं एक ब्रेन ट्यूमर स्टोरी से। एक पेशेंट था, नाम था रवि। 38 साल का मार्केटिंग मैनेजर, सुपर स्मार्ट, लेकिन अचानक उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो बिना वजह चिल्लाता, गुस्से में चीजें तोड़ता और काम पे ध्यान नहीं दे पाता। उसके कलीग्स ने कहा ये मेंटल हो गया है। लेकिन जब न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने उसका स्कैन किया तो पता चला उसके फ्रंटल लोब में ट्यूमर था। वो हिस्सा जो इम्पल्स कंट्रोल करता है, डैमेज हो रहा था। यह था न्यूरोसाइकोलॉजी का मैजिक, डायग्नोस करना उन चीजों का जो आंखों से दिखाई नहीं देती। रवि का इलाज हुआ। सर्जरी के बाद उसका नेचर नॉर्मल हो गया। उसकी लाइफ वापस ट्रैक पे आ गई। सोचो, अगर उसके बिहेवियर को सिर्फ पागलपन कहकर इग्नोर कर देते तो क्या होता? अब आते हैं इमोशंस और ब्रेन। दर्द दिखाई नहीं देता मगर दिमाग में जलता है। तुम्हें कभी किसी के चेहरे से नहीं पता चलता कि वो अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी दिखा सकता है। जब तुम सैड फील करते हो, तुम्हारा सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप करता है। जब तुम स्ट्रेस में हो, कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। जब तुम लव में हो, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन ब्रेन में फायर करते हैं। एक बार एक लड़की जिसका नाम स्नेहा था, ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन एग्जाम के टाइम पैनिक अटैक होने लग गए। वो बोलती थी, सर मेरा दिमाग बंद हो जाता है पेपर देख के। ईईजी टेस्ट में दिखा उसका प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स में ओवर एक्टिविटी थी और एमिगडाला में ट्रिगर हो रहा था। एज इफ उसका ब्रेन कह रहा हो ये एग्जाम नहीं, जंग है। उसे रिलैक्सेशन थेरेपी, गाइडेड न्यूरो फीडबैक और सीबीटी मिला और 1 साल बाद उसने टॉप किया यूपीएससी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन का सुपर पावर। एक वक्त था जब साइंटिस्ट सोचते थे ब्रेन एक फिक्स्ड मशीन है, डैमेज हो गया तो द एंड। लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी
ने बताया ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ, इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक एक्सीडेंट विक्टिम जिसका लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया था, डॉक्टर्स ने कहा नहीं चलेगा, बट एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने उसके ब्रेन को रिट्रेन किया। स्लोली राइट हेमिस्फीयर ने लेफ्ट का काम लेना स्टार्ट किया। आज वो बंदा मैराथन रनर है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ने उसकी लाइफ वापस लिखी। तुम भी अगर हर दिन निगेटिव सोच रहे हो, मैं लूजर हूं, कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हारा ब्रेन उस पैटर्न को हार्ड वायर कर रहा है। बट अगर तुम कॉन्शियसली सोचो मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो ब्रेन नए न्यूरॉन्स बनाता है। तुम्हारा फ्यूचर लिटरली रीराइट होता है। ट्रॉमा और ब्रेन जख्म सिर्फ शरीर पे नहीं होते। एक छोटा बचपन का ट्रॉमा जैसे पिटाई या इमोशनल नेग्लेक्ट पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर बदल सकता है। स्टडीज कहती हैं क्रोनिक ट्रॉमा एमिगडाला को एनराज कर देता है, हिप्पोकैम्पस को श्रिंक और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वीकेन। इसका मतलब अगर किसी ने बचपन में अब्यूज झेला है तो वो ज्यादा इम्पल्सिव, फियरफुल और लो सेल्फ एस्टीम के साथ बड़ा होता है। लेकिन हीलिंग पॉसिबल है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल थेरेपीज जैसे EMDR, न्यूरो फीडबैक और माइंडफुलनेस बेस्ड रिवायरिंग से लोग अपने ब्रेन पैटर्न्स बदल रहे हैं। वो फिर से ट्रस्ट कर पाते हैं, फिर से खुद से प्यार करना सीख पाते हैं। फोकस, मेमोरी, ADHD दिमाग का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता, उसका मतलब होता है बैकग्राउंड नॉइस को म्यूट करना और सिर्फ एक चीज पे स्पॉटलाइट डालना। ADHD वाले बच्चे या एडल्ट्स ये स्पॉटलाइट कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लो एक्टिविटी मोड में होता है। एक छोटा सा टेस्ट, स्टूप टेस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें बोला जाता है ब्लू लिखा हुआ वर्ड रीड करो जब उसका कलर रेड हो। ADHD वाले कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल वीक होता है। बट मेडिसिन, कॉग्निटिव ट्रेनिंग और बिहेवियरल थेरेपी से ADHD ब्रेन्स भी फोकस्ड और सक्सेसफुल बन सकते हैं। स्टीव जॉब्स ADHD सिम्पटम्स के साथ बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेन्स को क्रिएटिव साइड्स को अनलॉक किया। लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन, सच या मिथ? बचपन से सुना है वो लेफ्ट ब्रेन है, लॉजिकल है, वो राइट ब्रेन है, क्रिएटिव है। अब सच क्या है? न्यूरोसाइकोलॉजी कहती है दोनों हेमिस्फीयर का काम होता है, लेकिन हर एक का स्पेशलाइजेशन अलग होता है। लेफ्ट है लैंग्वेज, मैथ और रीजनिंग के लिए, और राइट है आर्ट, म्यूजिक और इमेजिनेशन के लिए। लेकिन जीनियस लोग जैसे आइंस्टाइन या लेनोर्ड दा विंची दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिव करते थे। न्यूरो इमेजिन से पता चला जब क्रिएटिव लोग काम करते हैं उनका पूरा ब्रेन नेटवर्क लाइट अप होता है। तो अगर तुम्हें लगता है क्रिएटिव नहीं हो, तो हो सकता है तुम्हारा राइट हेमिस्फीयर अंडर यूज्ड है और उसे एक्टिवेट करना पॉसिबल है थ्रू न्यूरो बेस्ड क्रिएटिव एक्सरसाइज से। न्यूरोसाइकोलॉजी इन एक्शन, दिमाग से आगे जिंदगी को कंट्रोल करना। न्यूरोसाइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस हर दिन हमारे आसपास होता है। जैसे तुम्हें अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने हैं या तुम्हें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, तो तुम्हारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग काफी पावरफुल टूल हो सकता है। अब केस स्टडी पर आते हैं, एक बिजनेसमैन और ब्रेन हैक्स। एक बार एक बिजनेसमैन जिसका नाम विक्रम था एक साइकोलॉजिस्ट के पास आया। उसने कहा मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन प्रोडक्टिविटी और फोकस प्रॉब्लम हो रही है। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही गहराई से उसके ब्रेन पैटर्न्स को देखा। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव था, जो उसे डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पल्सिव बना रहा था। मतलब कभी कभी वो गलत इन्वेस्टमेंट कर लेता था या ओवरबर्डन हो जाता था। साइकोलॉजिस्ट उसको कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइज दिए और डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस शुरू करवाई। धीरे धीरे उसका फोकस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हुई। उसने अपना बिजनेस को न्यू स्ट्रेटेजी के साथ ग्रो किया और अपने एम्प्लॉयज को भी इंस्पायर किया कि वो अपने ब्रेन्स को समझकर काम करें। इस एग्जाम्पल से यह सीखना है
दिमाग को समझाना और उसकी पावर को हार्नेस करना तुम्हें एक लीडर बना सकता है। न्यूरो फीडबैक ब्रेन ट्रेनिंग का नया तरीका है। न्यूरो फीडबैक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें तुम्हारे ब्रेन के एक्टिविटीज को मॉनिटर करके उसे इम्प्रूव किया जाता है। मान लो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस में है तो तुम्हें रिलैक्स करने के लिए सिंपल ब्रेन वेव एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है। एक और केस स्टडी से समझते हैं। प्रीति जो एक स्टूडेंट थी जो हमेशा एग्जाम से पहले इतनी एंजाइश हो जाती थी कि उसका ब्रेन काफी ओवर एक्टिव हो जाता था। न्यूरो फीडबैक थेरेपी के थ्रू उसके ब्रेन को कंट्रोल करना सिखाया गया और धीरे धीरे उसने अपनी एंजाइटी कंट्रोल कर ली और एग्जाम में अच्छा स्कोर किया। इस थेरेपी का पर्पस ये होता है कि तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाओ, बिल्कुल वैसे जैसे तुम अपने मसल्स को ट्रेन करते हो। मेमोरी और ब्रेन को ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल बनाना। मेमोरी यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां न्यूरोसाइकोलॉजी का डीप इम्पैक्ट नजर आता है। तुम्हारे दिमाग में स्टोरेज यूनिट जैसा कुछ नहीं होता। यह एक डायनामिक सिस्टम है जो हर एक्सपीरियंस को असिलमेट करता है और फिर उसको लिंक करने के लिए नए न्यूरल पाथवे बनाता है। जब तुम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तुम्हारे ब्रेन उसको मेमोरी बैंक में सेव कर लेता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। तुम्हारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस उस चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के काम करता है। अगर तुम पढ़ाई को कंस्टेंटली रिव्यू करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस मेमोरी को आसानी से रिट्राइव कर लेता है। लेकिन अगर तुम्हें कोई ट्रॉमा या शॉक मिला है तो मेमोरी रिट्राइवल प्रोसेस चेंज हो सकता है। जैसे अगर किसी ने अपने लव्ड वन को खो दिया हो तो वो इंसान अपने पास्ट के मोमेंट्स को क्लियरली रिकॉल नहीं कर पाता। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक मेमोरी डिसरप्शन का इफेक्ट होता है जिसे न्यूरोसाइकोलॉजिकल थेरेपी हेल्प कर सकती है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिमाग के पैटर्न का इम्पैक्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझना काफी जरूरी है क्योंकि यह डायरेक्टली हमारे डेली बिहेवियर और फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो तुम्हारा ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस में होता है, स्पेसिफिकली सेरोटोनिन और डोपामाइन लेवल्स का ड्रॉप होना। डिप्रेशन अ हिडन एनिमी। डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन है जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है। यह न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तुम्हारे ब्रेन का प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारे मूड, एनर्जी और थॉट पैटर्न पर पड़ता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान को काफी टाइम से लो एनर्जी फील होता है, उसकी कंसंट्रेशन भी गिर जाती है और कभी कभी जिंदगी का पर्पस भी बलरी हो जाता है। यह सब सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि उसका ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन यह इम्बैलेंस ट्रीट हो सकता है मेडिसिन और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू। और जब ब्रेन को सही तरह से ट्रीट किया जाता है तो लाइफ क्वालिटी वापस आती है। एंजाइटी और स्ट्रेस काफी कॉमन चीजें हैं जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को ज्यादा रिलीज होना तुम्हारे दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। तुम्हारे बॉडी में एड्रेनालाइन लेवल भी बढ़ जाता है और तुम रेडी हो जाते हो टू फेस एनी थ्रेट। बट जब यह स्ट्रेस कंटिन्यूअस होता है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है। तुम्हारा ब्रेन कंस्टेंटली एमिगडाला से सिग्नल रिसीव करता है और इस वजह से तुम्हारा बॉडी टेंशन में रहता है। स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म हो तो तुम्हारे हार्ट और इम्यून सिस्टम पर भी अफेक्ट कर सकता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक रवि नाम का लड़का जो एक आईटी प्रोफेशनल था और कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता था। उसका ब्रेन की एमिगडाला कंस्टेंटली ओवर एक्टिव थी और उसके इम्यून सिस्टम का फंक्शन वीक हो गया था। न्यूरो फीडबैक और माइंडफुलनेस के थ्रू उसने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने सीखा और उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। न्यूरो साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी कैसे ब्रेन तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक टॉपिक जिसे हम सब ने सुना है, लेकिन न्यूरो साइकोलॉजी के हिसाब से यह तुम्हारे ब्रेन पैटर्न से डायरेक्टली लिंक है।
तुम्हारे पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक, काम, यह सब ब्रेन का इंटरनल वायरिंग पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर नेचुरली एक्सट्रोवर्ट हो तो तुम्हारे वेंट्रल सिस्टम्स काफी एक्टिव होता है, और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारा मेडिकल प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स डोमिनेट करता है। जब तुम्हारे ब्रेन के नेचुरल पाथवे को समझते हो तब तुम अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे अगर तुम एंजाइस हो तो तुम रिलैक्सेशन टेक्निक्स सीख कर अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा फ्यूचर। न्यूरोसाइकोलॉजी से यह सीखना है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, एक पावर हाउस है। तुम्हारा हर थॉट, हर एक्शन, हर इमोशंस तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। अगर तुम अपने ब्रेन को समझ लेते हो और उसे ट्रेनिंग देते हो तो तुम्हारे पास हर सिचुएशन का सॉल्यूशन हो सकता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, और अगर उसे सही तरीके से समझा जाए तो तुम अपनी लाइफ को मास्टर कर सकते हो। दिमाग को समझना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सुपर पावर है। जैसे हमने पहले बात की थी, न्यूरोसाइकोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं है, यह एक लाइफ चेंजिंग टूल है जो हर किसी के पास होता है। तुम्हारा ब्रेन वो ऑर्गन है जो हर थॉट, इमोशन और एक्शन को गवर्न करता है, तुम्हारी जिंदगी को सेव करता है। अगर तुम समझ पाए कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है तो तुम अपने लाइफ को रिप्रोग्राम कर सकते हो एग्जैक्टली जैसे तुम चाहते हो। ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस है, कैसे तुम अपने ब्रेन को नए पैटर्न्स और हैबिट्स सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हो। तुम्हारे ब्रेन जो पाथवे पहले बनते थे वो तुम्हारी पुरानी हैबिट्स और बिहेवियर्स के हिसाब से था। अब तुम अपने ब्रेन को नए पावरफुल पाथवे सिखाने के लिए गाइड कर सकते हो, जो तुम्हें अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाने में मदद करेगा। अब आते हैं केस स्टडी 2 पर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार एक एथलीट का, जिसका नाम है आकाश। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है जिसे अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। उसका ब्रेन का सेरेबेलम जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल को कंट्रोल करता है, थोड़ा वीक था। आकाश को हमेशा लगता था कि मैच के दौरान उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जब उसने न्यूरोसाइकोलॉजिकल ट्रेनिंग शुरू की तब उसने अपने सेरेबेलम को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेस की। ये एक्सरसाइजेस उसके कोऑर्डिनेशन और फोकस को इम्प्रूव कर रही थी, और धीरे धीरे उसने अपने परफॉर्मेंस को नोटिस करना शुरू किया। ये केस स्टडी ये दिखाती है कि अपने ब्रेन को ट्यून करना, उसकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना तुम्हें हर फील्ड में एक्सपेक्शनल बना सकता है, चाहे तुम एथलीट हो, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो। न्यूरोसाइकोलॉजी और इमोशंस, दिमाग में छुपी हुई है शक्ति। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इमोशंस और उनका ब्रेन पर इम्पैक्ट। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम किसी इमोशंस को फील करते हो, जैसे खुशी, गुस्सा या फियर, वो तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अगर तुम खुश हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो तुम्हें फील गुड हार्मोन्स का रस देता है। अगर तुम गुस्सा हो तो तुम्हारे ब्रेन को एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो तुम्हें फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। यह नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते तो यह तुम्हारे ब्रेन का फंक्शन डिसरप्ट कर सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन सीखना, यह तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करने का एक और स्टेप है, एक सिंपल टेक्निक है, डीप ब्रीथिंग। जब तुम इमोशनल टर्मोल में हो तो डीप ब्रीथिंग से तुम्हारे ब्रेन के प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, काम हो जाता है और तुम स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हो। ट्रॉमा और ब्रेन, कैसे दिमाग को हील करना है। न्यूरोसाइकोलॉजी एक और क्रिटिकल टॉपिक को एक्सप्लोर करता है, ट्रॉमा और ब्रेन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। जब कोई पर्सन ट्रॉमा फेस करता है, चाहे वो चाइल्डहुड अब्यूज हो या एक ट्रेजिक एक्सीडेंट, तो वो इवेंट उसके ब्रेन के मेमोरी सिस्टम पर डीप इम्पैक्ट डालता है। ट्रॉमा के केस में तुम्हारे हिप्पोकैम्पस का फंक्शन डिसरप्ट हो सकता है,
यह ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी और इमोशंस को प्रोसेस करता है। अगर ट्रॉमा डीप है तो तुम्हारा ब्रेन और मेमोरी ओवरलोड हो सकता है और तुम उसे पेनफुल मेमोरी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते। इसका सॉल्यूशन है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी और न्यूरोसाइकोलॉजिकल हीलिंग। इसमें थेरेपिस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट तुम्हारी ट्रॉमेटिक मेमोरीज को प्रोसेस करने में मदद करते हैं, जिससे तुम अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हो और अपनी जिंदगी को नॉर्मल बना सकते हो। एक एग्जांपल तो समझते हैं। नेहा जो एक 30-40 साल की लेडीज थी जिसे चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ था, उसके ब्रेन में ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरीज ओवर एक्टिव हो गई थी। थेरेपी के जरिए उसने अपने इमोशंस को रिलीज किया, अपनी मेमोरीज को प्रोसेस किया और अपने ब्रेन को हील किया। आज वो अपनी लाइफ में हैप्पी और सक्सेसफुल है। ब्रेन और बिहेवियर एक डायनामिक कनेक्शन। न्यूरोसाइकोलॉजी के थ्रू हम यह भी समझते हैं कि ब्रेन और बिहेवियर का कितना गहरा कनेक्शन है। तुम्हारे हर बिहेवियर का सीधा कनेक्शन तुम्हारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इंपल्स से होता है। मान लो अगर तुम्हें एंजाइटी फील करते हो तो तुम्हारे ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है और तुम्हारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जैसे पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ना एक्सेट्रा। जब तुम अपने ब्रेन को रिलैक्स करने का सिग्नल देते हो थ्रू मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या एक्सरसाइज, तुम्हारे बिहेवियर भी नेचुरली पॉजिटिव हो जाते हैं। ये चीज तुम्हारे लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में अप्लाई हो सकती है, कैरियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और इवन क्रिएटिविटी। अब आते हैं केस स्टडी 3 पर, क्रिएटिविटी का ब्रेन पावर। एक और एग्जांपल तो समझते हैं। सीता एक आर्टिस्ट थी, लेकिन उसके ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से कनेक्टेड है, एक्टिव नहीं हो पा रहा था। वह अपने आर्ट वर्क में वो फ्लेयर नहीं दे पा रही थी जो उसे पहले मिलती थी। जब उसने ब्रेन एक्सरसाइजेस और न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक्स को अपनाया, उसके ब्रेन का क्रिएटिविटी जोन एक्टिवेट हो गया। धीरे धीरे उसने अपने आर्ट स्टाइल को वापस पाया और वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बन गए। अब जब तुमने न्यूरोसाइकोलॉजी के की कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो तुम्हारे पास एक नया पावरफुल टूल है अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए। तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स सब तुम्हारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। तुम अपने ब्रेन को समझकर उसके फंक्शंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो तुम्हें सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ गाइड करेगा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा मोस्ट पावरफुल एसेट है। अगर तुम उसको समझकर उसे यूज करोगे तो तुम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाओगे। चाहे तुम पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, अपनी करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो या अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम्हारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टूल किट तुम्हारी मदद कर सकता है। तो आज से अपने ब्रेन को ट्रेन करो, फोकस करो और अपने लाइफ को चेंज करना शुरू करो। तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे माइंड में है और यह सक्सेस तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है। तुम जितने भी ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हो या तुम्हारे पास जितने भी गोल्स हैं, याद रखो सब कुछ तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल में है। तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा माइंड का रिफ्लेक्शन है। न्यूरोसाइकोलॉजी का सिंपल मैसेज है, दिमाग को समझना और उसका पोटेंशियल अनलॉक करना तुम्हें वो सक्सेस दे सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा अली है। अगर तुम उसे सही तरीके से यूज कर पाए तो आज से अपने ब्रेन की पावर को समझकर अपने गोल्स को अचीव करने का प्लान बना लो। तुमने देखा कैसे तुम्हारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस का डायरेक्ट लिंक तुम्हारे ब्रेन से है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो फीडबैक और माइंडफुलनेस, ये सब टूल्स तुम्हारे पास हैं। तो अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करो, अपनी जिंदगी को बदल दो और अपने सपने सच करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन का कारण है। धन्यवाद।